कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थी देख सकते हैं सही विकल्प के उत्तर आपको मैं बता रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से ही। ये सारे आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आईएमपी क्वेश्चन है, किसी प्रकार के वायरल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है और मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, याद करके जाइए। चलिए देखिए, पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए मैं। जहाँ एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो, वहाँ पर अलंकार होता है। देखिए, एक शब्द जो है बार बार आ रहा है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है, ये ध्यान रखिए। पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार है, तो इसमें आपको याद रखना है पीपर पात सरिस मन डोला में उपमा अलंकार है। जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ पर होता है, तो देखो एक से अधिक अगर अर्थ हो तो वहाँ पर आपको अलंकार बताना है श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है, तो श्लेष अलंकार आप अच्छे से कर देंगे उसमें। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं। जैसे काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं उन तत्वों को या धर्म को अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं कि काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाले धर्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो अलंकार कहलाते हैं। तत्व की जगह धर्म भी दे देते हैं कभी कभी। अगला देखिए, चारुचंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। इसके बाद में काव्य के भेद होते हैं, काव्य के कितने भेद माने गए हैं। तो मुख्यतः आपको एक बात ध्यान रख लेनी, काव्य के मुख्यतः कितने भेद माने गए हैं। तो काव्य के मुख्यतः 2 भेद माने गए हैं। ठीक है, अब 2 भेद कौन कौन से थे लिख लीजिए। पहला तो है दृश्य काव्य और दूसरा है श्रव्य काव्य। ये दृश्य और श्रव्य, ये 2 भेद माने गए हैं काव्य के। इसके बाद में 7वां प्रश्न देखिए, प्रबंध काव्य के भेद होते हैं। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं। प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं, महाकाव्य, खंडकाव्य और आख्यानक गीतियाँ। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा किसने दी है, तो आचार्य विश्वनाथ ने ये परिभाषा दी है और इसका अर्थ होता है रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति, ये सूत्र किसका है, तो ये सूत्र है भरत मुनि जी का। ठीक है, भरत मुनि जी का सूत्र है ये। और इसके बाद में 10वां जो क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए, रस के अंग हैं। रस के कितने अंग हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है रस के 4 अंग हैं। कौन कौन से, तो लिखिए। पहला अंग तो है अनुभाव। ठीक है, अनुभाव। दूसरा लिख लीजिए विभाव। ठीक है, इसके बाद तीसरा लिख लीजिए संचारी भाव, संचारी भाव। और उसके बाद में चौथा लिख लीजिए स्थायी भाव, स्थायी भाव। ये रस के 4 अंग होते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपकी परीक्षा में देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द कब मिलेगा, जब आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।